हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्टिंग करेंगे हम बेसिक ट्रिक्स से, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बेसिकली जो होते हैं ट्रिक्स, और साथ में हम फॉर्मूले देखेंगे। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले एक साथ देखेंगे, समझेंगे आयोटा क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक चीज़ से। वो क्या है? आयोटा। ओके, डिनोशन ऐसे होता है आयोटा का। ओके, देखेंगे आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू रूट ओवर -1। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, एंड आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, ये चार चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में बेसिक्स क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए जो हमारा फर्स्ट है वो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है? ये फॉर्मेट आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहना क्या चाह रहा है इस फॉर्मेट से? आप देखो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। k की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर k की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, तो 1 आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे हो जाता है, ठीक है। देखो कितने यहाँ पे टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। ओके, इज इक्वल टू वैल्यू उसका हो जाएगा 0। कब वैल्यू 0 होगा वो आपको समझना पड़ेगा बात को। देखिए कोई भी नंबर है ना, ये देखिए सीक्वेंस में है, इसकी पावर देखिए 37, 38, 39 एंड 40 सीक्वेंस में है ना नंबर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई आयोटा की 4 टर्म होंगी जिसकी पावर का जो वैल्यू होगा ना वो सीक्वेंस में होगा, ओके, इक्वल इंटरवल में होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरी बात क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2, 4, 6, 8, इसकी वैल्यू 0 कैसे हो गई? ये तो सीक्वेंस में है भी नहीं, 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पावर में अगर सीक्वेंस में हो तो भी होगा, या फिर एक रेगुलर इंटरवल में पावर चल रहा हो, ठीक है। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए आप आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 8। आयोटा स्क्वायर भी हमने देखा यहाँ पे क्या होता है -1। ओके, लिख दिया -1। आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, ठीक है। आयोटा की पावर 6 ये कितनी हो जाएगी? आयोटा की पावर 6 हो जाएगी हमारी, आयोटा क्यूब है ना, आयोटा क्यूब का कर सकते हैं इसको हम लोग। देखिए आयोटा क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आयोटा की क्यूब तो पावर हो जाएगी आयोटा पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितनी है -1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। आयोटा पावर 8 क्या, आयोटा की पावर 8 क्या होती है 1, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि जो भी आयोटा की 4 टर्म होंगी जो हमें दिया रहेगा वो उसकी पावर या तो मतलब रेगुलर इंटरवल में हो, है ना, या रेगुलर इंटरवल में हो, या सीक्वेंस में दिया हो 37, 38, 39, 40। ज़रूरी नहीं 37 से हो, 5 भी दिया रह सकता है, 5, 6, 7, 8। ओके, कोई 4 टर्म होंगी ही होंगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। आप ये अच्छे से समझ लो फॉर्मेट। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, बस 4 नहीं आता, बहुत सारे टर्म्स आपको दिए रहेंगे, लेकिन आपको 4 टर्म को कंबाइन करके एक जगह पे लाके आप उसको वैल्यू 0 करोगे ना, तो एक कंक्लूजन निकल के आंसर आएगा, वो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, उसी को आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेसिक्स है, आपको ज़रूरी जानना होगा, ठीक है। मैं आगे और भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, देखिए ये जो टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा, है ना। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, देखते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, है ना, प्लस 2 आयोटा, इसलिए कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको आप एग्ज़ाम में उतना
सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सको, दिमाग में रखना, ताकि एग्ज़ाम में टाइम कम कंज्यूम करो आप, है ना। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो -2 आयोटा आएगा, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में पूछते कैसे हैं, आयोटा की पावर 1/2 मतलब बोले तो रूट आयोटा, है ना। रूट आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा का क्यूब कितना होता है ना। आयोटा क्यूब -1/3 कितना होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो फॉर्मेट है ना, ये पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में बच्चे देखते हैं कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो छूट गया काफ़ी, है ना। तो इसलिए आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। ये जो वैल्यूज़ है ना, 10 वैल्यूज़, ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ तरीके से, आप समझना ध्यान से। आयोटा, रूट आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, ठीक है। 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, आयोटा टू द पावर 1/2 यहाँ पे था, रूट को हम लोग 1/2 भी कहते हैं ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस आयोटा की पावर 1/2 या फिर रूट अंडर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, ओके। 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, ये वैल्यूज़ क्या फ़र्क है, रूट आयोटा में यहाँ प्लस में है, माइनस रूट आयोटा में क्या है, यहाँ माइनस में है, ठीक है। आगे देखो, आयोटा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू √3 प्लस आई अपॉन 2, √3 प्लस आई अपॉन 2, आयोटा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू √3 माइनस आई अपॉन 2, है ना। ये फॉर्मेट देख रहे हो आप, पावर अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पावर है माइनस में, यहाँ पावर, यहाँ पे क्या चला गया, साइन माइनस में, ठीक है। ईजी है, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा बात, है ना। देखो आप आगे देखो, ये जो है 7 नंबर क्या है, आयोटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, ओके। आगे देखिए 8 क्या कह रहा है, आयोटा की पावर -2/3 इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा, ये वैल्यूज़ हो गई। 9 क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये कंक्लूड करके आयोटा कैसे लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे है ना, रेशनलाइज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन हुआ है। एग्ज़ाम में आप इतना ना करो, है ना, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसलिए आप पहले से करके जाओ, इसको रेशनलाइज कर लेना अगर देखना हो आपको तो, है ना, कैसे होती है चीज़ें। 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ओके। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस -1, ओके। 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसल, 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आयोटा, है ना। तो आप रेशनलाइजेशन इतना ना करो एग्जाम में, इसलिए यहाँ लिखा गया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। एंड दूसरी चीज़ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर ऊपर में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, ऊपर साइन नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में, आप याद रख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो आप मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ऐसे फॉर्मेट जो है ना वैल्यूज़ वाले, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो मैंने ये देखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आयोटा पावर 2/3, आयोटा पावर -2/3, एग्जाम में बच्चे कैलकुलेट करते रह जाते हैं और आंसर आता नहीं। इसलिए आप इसको, ईजी है, आप इसको पहले से पढ़ कर जाओ, है ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े एग्जाम में, आप इजीली उसको सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अपना आगे का ट्रिक जो भी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओमेगा, ओके। ओमेगा से डील करते हैं। ओमेगा में ज़्यादा हमें पढ़ना तो है नहीं, बट जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली फॉर्मेट ओमेगा की जो हमारे फॉर्मूले है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो हमारा है ना, इसे कहते हैं ओमेगा, ओके, इसे कहते हैं ओमेगा। ये ओमेगा का डिनोशन है ना। चलिए 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। आगे एक दिस इम्प्लाइज क्या लिखा गया है कि ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1। 3n कहने का मतलब है 3 का जितना मल्टीपल होगा ना, सारे का वैल्यूज ओमेगा क्या हो जाता है हमारा 1, है ना। इसी थीम पे, है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक ये फॉर्मेट है, क्या है, ओमेगा की पावर के प्लस ओमेगा की पावर 2k, है ना। ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k।
ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर जो के का वैल्यू है ना, के अगर यहाँ पे दिया रहे 3 का मल्टीपल हो, के जो है वो 3 का मल्टीपल हो, तो इसका आप डायरेक्टली आंसर क्या करोगे 2। और अगर के 3 का मल्टीपल ना दिया हो तो आंसर क्या करोगे आप -1। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ है ना एग्जांपल से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो एग्जांपल क्या कहता है, ओमेगा की मल्टीपल हम लेते हैं पहले 3, ओके। ओमेगा की मल्टीपल 3 हम कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब मल्टीपल हो के का वैल्यू जो है ना मल्टीपल हो 3 के, यहाँ पे है ना के का मल्टीपल, के मल्टीपल हो 3 के, तो क्या हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। डायरेक्टली आप 2 कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बात क्या कहता है हमारा कि के इज़ नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये तो 3 का मल्टीपल है भी नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा -1, ठीक है। वही तो लिखा के डायरेक्टली आप एग्जाम में उसको फॉर्म करके लिखोगे, है ना, सिंप्लीफाई करके लिखोगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मेट में दिया गया है कि अगर मल्टीपल 3 का हो तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि आंसर वैल्यू उसका जो होगा वो 2 होगा, और मल्टीपल अगर 3 का ना हो तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा -1, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे देख पाओगे ना तो कुछ किया नहीं है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस को इधर जाके हमने क्या लिख दिया -1, है ना, वही तो किया है। यहाँ भी देखो वही बात है, ये ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर हमने n के जगह पर अगर आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 क्या वैल्यू हो जाएगा उसकी, इज इक्वल टू 1, है ना। चलिए ओमेगा को लेकर बस इतने ही थे जो हमें एग्जाम में थोड़े परेशान करते हैं, बट आप अगर जान गए अच्छे से ना, सीख गए, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम निकालते हैं मॉड्यूलस, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं वो ज़रूरी है। एक चीज़ आप अगर देख लो, ये ओमेगा को कंप्लीट करने के लिए, है ना, ऊपर क्या दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ना, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया रहा है ना, इसकी रूट्स क्या हो जाएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओके। ऑलवेज ये रूट्स होंगे और कोई दूसरा रूट्स हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, x टू द पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। ऑलवेज ये होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम देख रहे हैं, हम देखते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं हम क्या, कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके, z इक्वल टू a प्लस आई बी। मोड निकालो, मोड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर a² प्लस b², ऐसे हम रूट्स निकालेंगे, ओके। वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है क्या कि मॉड्यूलस जो होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो निकलता है कैसे, रूट ओवर a² प्लस b², ओके। अब ये हम मॉड्यूलस निकालना तो सीख गए हैं, साथ में हम कहाँ चले जाते हैं, अब आते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड में, ओके। देखिए आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का बस एक फॉर्म है, एक फॉर्मूला है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए, मोड ऑफ b बाई ए, ठीक है। यहाँ पे b क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे b क्या है, ये फॉर्म जो है ना, ये जो आयोटा के साथ में है जो नंबर, ठीक है, b, और ये a जो इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये है हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, मोड b बाई ए, ओके। आगे देखते हैं हम, आर्ग्यूमेंट हो गया, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में दोनों नाम दिया रहता है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो, है ना। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड इससे हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्म हो गया हमारा एंगल निकालने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका मॉडुलस बता दो और साथ में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आप ये बता दो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं चलिए हम देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा, देखिए। थ्री माइनस 3i, है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 3i। इसका हम क्या निकालते हैं, पहले मोड निकालते हैं, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट ओवर में, है ना, रूट 18, ओके। आगे देखो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट में लिख के रूट हटा सकते हो, ठीक है। आगे देखो मेन हमारा क्या है फोकस, वो है एम्पलीट्यूड निकालने में, है ना, एम्पलीट्यूड, या हम कहते हैं इसको आर्ग्यूमेंट। चलिए आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने कि tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए,
है ना। लिखिए आगे, tan इनवर्स बी क्या हमारा, ये वैल्यू -3/3 मोड है इसलिए तो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या आएगा हम आगे देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan 1, है ना। tan 1 कितना होता है, कौन से एंगल पे लाई करता है, 45 डिग्री पे, है ना। tan इनवर्स 45 डिग्री, मतलब थीटा जो हमारा है ना वो कहाँ आ गया, 45 पे आ गया, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा क्या आ गया, 45 पे। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एंगल कितना बना रहा है ना। तो आप देख सकते हो, हम क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्वाड्रेंट सिस्टम में, भी हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इस पर क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, है ना। इस पर सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है हमारा, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इस पर क्या होता है, एक्स हमारा नेगेटिव और वाई हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इसमें होती है ना। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, जो एक्स है वो पॉजिटिव और जो हमारा वाई है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमें एक्स क्या हमारा, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होता है, पहले पॉजिटिव आप इस पर देखोगे, फिर नेगेटिव इस पर देखोगे, है ना। इस वाले क्वाड्रेंट पे हमारा एक्स का वैल्यू जो पॉजिटिव में लाई कर रहा है और वाई हमारा क्या है, नेगेटिव में लाई कर रहा है। मतलब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। चलिए हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये तो पता हमें अच्छे से लग गया। बाकी बात हमें देखना है क्या, कि कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है। एंगल देखा हमने, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम एग्ज़ाम में 45 डिग्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना क्वाड्रेंट 4 में 45 डिग्री होता ही नहीं। 45 डिग्री कहाँ होता है, हमारा क्वाड्रेंट 1 में, है ना। क्वाड्रेंट 4 पे कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट क्या दिया हुआ रहता है वो देखो आप अच्छे से। पहले इसको देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर लाई कर रहा हो तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा हो तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा हो तो पाई प्लस थीटा, दूसरा फॉर्मेट है माइनस पाई प्लस थीटा, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, माइनस थीटा। समझ गए, ये आपको अच्छे से लर्न होना ही चाहिए ताकि आप एक भी मिस्टेक ना कर सको एग्जाम में और बेहतरीन परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 4 क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। हमारा थीटा का वैल्यू क्या आया था हमारा, देखो यहाँ पे 45, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -45, ओके। ये हमारा हो गया आंसर। आर्ग्यूमेंट को लेकर, ये एम्पलीट्यूड को लेकर आप जो कह सकते हो, ये हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज, है ना। चलिए देखते हैं, ये मोड को लेकर कुछ फॉर्मूला है जो ज़रूरी है एग्ज़ाम में। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही इसी से हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, मोड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z1 और Z2 है ना, इसको आप माना क्या गया है, एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा Z1 अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। तो मोड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, है ना, सेपरेट करके इसका मोड निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, Z1 बाई Z2 का होल मोड, ये लिखा गया है इस फॉर्मेट में, आप देखो अच्छे समझ आएगा यहाँ पे, Z1 अपॉन Z2 का होल मोड, है ना, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। सो क्या कर सकते हो आप, Z1 पहले मोड निकाल लो, फिर डिवाइड में Z2 का मोड निकाल लो, है ना, ऐसा किया गया है, ठीक है। देखो अच्छे से, थर्ड में आ जाओ, क्या किया गया है, z की पावर n का होल मोड इज इक्वल टू, पहले मोड ऑफ z निकाल लो फिर पावर n कर सकते हो, ये इक्वली वैल्यू दोनों में इक्वल आनी है ना। z की पावर n का होल मोड इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z की पावर n। चलिए आगे देखते हैं, ये z है और ये z बार है ना, या z कंजुगेट आप कह सकते हो। मतलब क्या कि z हमने अगर माना a प्लस आई बी, तो z बार क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस आई बी, है ना। देखो ये हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आप ना, तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, वो देखो मोड ऑफ z का होल स्क्वायर, है ना। वैल्यू क्या आना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, फॉर्म आपने पढ़ा होगा, a प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मेट पे ये जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ये आयोटा है ना, आयोटा की भी स्क्वायर होगी, आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे मैंने पूरा बताकर प्लस लिखा है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कहीं कहीं, देखा ऐसा लग रहा है क्या, हाँ देखिए इधर आप देखिए क्या क्या था, ये मोड ऑफ z इज इक्वल टू, ये था ना मॉड्यूलस निकालने का फॉर्म। अगर मैं बताऊं
इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा गया है मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू ये तीनों का, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि Z1 प्लस माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है। पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट कर लो, प्लस माइनस साइन वही सेम रहेगा, और Z2 का कॉन्जुगेट कर लो, है ना, ऐसे होता है। और Z1 Z2 मल्टीपल में है, इसका होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ओके, आगे आइए देखते हैं Z प्लस Z बार, है ना, या Z कॉन्जुगेट। ये क्या होता है हमारे, बेसिकली आप देखोगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, मान लेते हैं A प्लस आई बी, और कॉन्जुगेट क्या बनेगा हमारा A माइनस आई बी। चलिए, है ना, A माइनस आई बी, इसको आप अगर सम करोगे ना तो क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट आएगा ना, रियल पार्ट ऑफ Z। कैसे आप अगर देखो, चलिए बताता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर A प्लस आई बी, Z बार क्या हो जाएगा हमारा A माइनस आई बी, है ना। चलिए सम करेंगे, Z प्लस Z बार क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी प्लस A माइनस आई बी, आई बी प्लस आई बी माइनस आई बी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2A, और 2A क्या हमारा 2 इंटू रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, है ना, ये है। तो वही कहाँ पे लिखा गया है Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल। सेम करेंगे Z माइनस Z बार तो क्या हो जाएगा 2IB, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, है ना, प्योरली इमेजनरी। ओके, चलिए ये हमारा जो मोड वाला था वो मॉडुलस वाला, वो हमारा फॉर्मेट अब ख़त्म हुआ, ठीक है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस से बस इतने ही फॉर्मेट बनते हैं। आगे देखते हैं हम एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आप जो कहना चाहो कह सकते हो, एग्जाम में तो दोनों आएंगे भाई, है ना, एम्पलीट्यूड भी कहा जा सकता है या फिर आर्गुमेंट, आपको दोनों समझना पड़ेगा। तो आप अगर मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉग पढ़ रखा होगा ना तो ये आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, बहुत आसान, है ना। लॉग की जो फॉर्मेट है ना, अगर आप पढ़े हो गए या फिर फर्दर में बढ़ाऊँगा तो आप जानना लॉग की एक कितनी सारी जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, कितनी सारी फॉर्मेट है लॉग की, वो आर्गुमेंट से ही एकदम लाई करते हैं ना। देखो लॉग एक्स वाई क्या हो जाता है हमारा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, ऐसा सेम लॉग एक्स अपॉन वाई क्या हो जाता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, है ना। चलिए देखते हैं सेम एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो बोलो, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। मल्टीपल में है, इसको सेपरेट करोगे तो प्लस में जाएगा, है ना। आगे देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, है ना, कि सेकंड वाले फॉर्मेट जैसा। तो अब देखो देख पा रहे हो लॉग के जैसा ही लाइक कर रहा है ना। तो ये फॉर्मेट बहुत ईजी है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार मतलब Z कॉन्जुगेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट का हमें एम्पलीट्यूड निकाला, क्या इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ 1 बाई Z। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू n एम्पलीट्यूड ऑफ Z। देखो दो फॉर्मेट और भी हैं लॉग के, वो अब देख लो ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओ, है ना। x की पावर अगर -1 होती है क्या लिख सकते हैं हम इसे, -1 log x लिख सकते हैं ना, मतलब कि क्या माइनस लॉग एक्स, पावर में जो माइनस था वो बाहर आ गया, ये आ गया माइनस बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे या तो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, log 1 बाई एक्स, यही तो मतलब क्या कि जो भी लिखा हो ये वैल्यूज़ वही आनी है ना। आपको समझनी पड़ेगी बात को कि कहा क्या जा रहा है। चलिए ये एक चीज़ और थी ना, ये जो बताया मैंने माइनस बाहर आता है, ठीक है, -1 बाहर आ गया। या फिर आपको दूसरा ले लो x log x स्क्वायर, तो इसका क्या हम इसको लिख क्या सकते हैं 2 log x, है ना। ये होगा पावर जो है ना लॉग में आने के बाद बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर 2 log x। सेम फॉर्मेट यहाँ लिखा गया एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में यही होता है। Z की पावर n ये बाहर कूद कर बाहर आ गया, n एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको पूरे फॉर्मूलेस करवा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, बस वन शॉट में, जो काफ़ी हेल्पफुल है। इससे बाहर आपके कोई भी फॉर्मूलेस या फिर ट्रिक्स नहीं आनी है ना। आप इतना करो काफ़ी एग्जाम के लिए। चलो आगे देखो, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये जो हमारा साइन है ना ग्रेटर देन लेस देन, ये बस डिफरेंट होता है और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है ना। चलिए आज हम देखेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। तो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, Z1 और Z2 यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो डिफरेंट है। Z1 एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके।
तो Z1 प्लस माइनस Z2 का होल मोड भी क्या हो जाता है, लेस दैन इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। ओके, अब देखो जब कॉम्प्लेक्स नंबर साथ है ना, मैं अभी आपको समझाने के लिए मोड हटा देता हूँ, है ना, मान लो मोड नहीं है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर साथ है तो ये लेस होगा, और जब सेपरेट हो जाएगा ना Z1 प्लस Z2, है ना, तो ग्रेटर देन ये होगा, है ना, ग्रेटर देन ये होगा। दूसरा देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ये ग्रेटर देन होगा कब, जब Z1 माइनस Z2 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या देख रहे हो आप, जब माइनस कर रहा हूँ ना तो ग्रेटर देन ये फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन जब प्लस कर रहा हूँ ना तो ग्रेटर देन ये बन रहा है। अब ध्यान रखना, ग्रेटर देन ही सिर्फ मत रखना, वो क्वेश्चन में गलत होगा फॉर्मेट, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज, है ना, ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज, ये दोनों होगा। ठीक है, ये हो गया क्या है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलिए अब देखते हैं डी मोवरे थ्योरम। डी मोवरे थ्योरम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बस एक थ्योरम है, डी मोवरे थ्योरम हमें पढ़ना होता है। वो क्या बता रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन, इस पावर एन है ना, ये कहाँ जाता है, थीटा से मल्टीपल हो जाता है ना, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा ये हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तो चलिए देखते हैं, कॉस 15 डिग्री प्लस आई साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में है। अगर कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री है ना, अगर ये दिया हुआ है, और बहुतों को इसका वैल्यू नहीं पता होता एग्जाम में, बेसिकली आप एग्जाम में प्रिपेयर होकर जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, बट कोई नहीं, है ना, ये डी मोवरे थ्योरम आपको हेल्प करेगी क्या करने में। हालांकि मैं जब ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा ना तो आपको एंगल में 15 डिग्री 36 डिग्री, है ना, 18 डिग्री 54 डिग्री, सारे डिग्रीज़ का वैल्यूज़ मैं लिखाऊंगा अच्छे तरीके से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ही, है ना। चलिए, तो ये जो हमारा है डी मोवरे थ्योरम, हालांकि मैं यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं, और ट्रायंगल जो है हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, वो वहीं देखेंगे, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए मिक्सअप नहीं करते हैं, देखते हैं कॉस 15 डिग्री प्लस आई साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर। डी मोवरे थ्योरम में क्या बताया हमने, पावर जितना है वो एंगल से मल्टीपल हो जाएगा, तो आई पावर कितना है 2, ये मल्टीपल होगा एंगल से 15 से, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री। अब देखिए cos 30 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू सबको हालांकि पता होता है ना क्या होता है। चलिए, तो हमारे लिए हेल्पफुल हो गई इसके वैल्यूज़ निकालने के लिए। देखिए हमने यहाँ एक फॉर्मेट नहीं देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्यों नहीं दिखा था कि मेरे को करवाना था पहले डी मोवरे थ्योरम। आप यहाँ पे फॉर्मेट देखो क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रहता है, हमने क्या पढ़ा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये दिमाग में रखना, है ना, इसको इक्वल मत कर देना, इसको नॉट इक्वल टू होगा क्या, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये दिया हुआ रहता है कभी कभी, उल्टा करके देगा। आप समझ मत जाना कि हाँ ये हमारा डी मोवरे थ्योरम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू, है ना, आपका डी मोवरे थ्योरम बस ये है ना, ये फॉर्मेट में बनता है डी मोवरे थ्योरम। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ध्यान में रखना। चलिए अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट, कुछ बेसिक्स टर्म्स जो होते हैं हमारा, हमने क्या पढ़ा, आयोटा पढ़ा, है ना, और ओमेगा पढ़ा। तो आयोटा और ओमेगा की आर्ग्यूमेंट क्या होती है, मैं अगर पूछूं आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिया है उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आप बता दोगे इजीली निकाल के, क्योंकि हमने पढ़ा अभी। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट निकालने का एम्पलीट्यूड निकालने का आप निकाल के बता दोगे कितना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। बट मैं अगर पूछ लूँ कि भाई आप बता दो आप आयोटा की क्या होती है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, या फिर ओमेगा की, तो शायद बहुत कोई ना भी बता पाए, है ना। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे देते हैं और बच्चे वहाँ पे अपना टाइम बस स्पेंड करते हैं ना। चलिए, तो ज़्यादा टाइम को स्पेंड एग्ज़ाम में ना करें, कैसे टाइम को सेव करें, एग्ज़ाम में तो वही बात है ना कि टाइम को सेव करके चलना होता है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे ओमेगा और आर्ग्यूमेंट, है ना, ओमेगा की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है मैं आपको बताऊँगा। चलिए, है ना, देखिए ये आर्ग्यूमेंट है ओमेगा की। ओमेगा की क्या होती है आर्ग्यूमेंट, वो होती है 120 डिग्री, ओके। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है 240 डिग्री, ठीक है। 10 इसका डबल, 120 का डबल 240। अभी पूछो कि डबल कैसे हो गया, तो ओमेगा की अगर हमें पता है ना कि 120 होता है, तो हमने क्या पढ़ा, आर्ग्यूमेंट का एक फॉर्मेट पढ़ा कि ये लॉ के जैसा एक्ट करता है, पावर जितना है वो बाहर आ जाता है ना। अगर 2 की पावर 2 को अगर बाहर आप ले आओगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बनेगा, और 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, है ना, 120, 2 इंटू 120 इक्वल टू कितना होगा हमारा 240। ये फॉर्मेट बन गया। ओमेगा की वैल्यू हम अगर देखेंगे, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा सेट थ्योरी में ओमेगा की वैल्यू जो होती है, हालांकि आपको अगर पता होगा तो आप उससे भी इजीली निकाल सकते हो, बट वो टाइम लैप्सिंग है ना। चलिए, ये आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा,
π/2। मजे की बात यह है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ n आयोटा, समझ रहे हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 7 आयोटा, जितना भी आयोटा है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ जो कहना चाहो 150 आयोटा, जितने भी आयोटा होगा ना, सबका आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कितना होता है? π/2। कैसे होता है वो चलिए देखते हैं, है ना, ईजी है, बस वही फॉर्मेट हमें लगाना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod b/a, है ना। कैसे लगाना है वो देखो आप, बताता हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, हम इसको लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा, है ना। ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 5 आयोटा, है ना। तो चलिए इसका थीटा निकालते हैं। tan इनवर्स b की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 5/0, कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या हो जाता है हमारा? इन्फिनिटी, है ना, आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटी। तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इन्फिनिटी। अब tan इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? आप अगर देखोगे मैं आपको बताऊं, है ना, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3। और tan इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारी? वो होती है ना। चलिए ये देखते हैं हम, tan इन्फिनिटी की वैल्यू, इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं, सॉरी, वो tan 90 की वैल्यू है ना, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। चलिए, है ना, ठीक है, tan 90 की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि tan इन्फिनिटी तो कौन से एंगल पे लाई कर रहा है? वो आता है हमारा 90 डिग्री पे। आप समझ पा रहे हो? अगर आपने देखा है tan का, आपको वैल्यू पता है ना tan की सारी, तो आप देखोगे tan 90 डिग्री पे ना हमारे इन्फिनिटी अप्लाई करता है ना। तो इन्फिनिटी, आप कोई भी टर्म देखो, 5 आयोटा, 7 आयोटा, इसका जो रियल पार्ट है ना वो तो 0 हमेशा होगा, है ना। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप बना रहे हो तो ये वाला जो टर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा के साथ में, वो कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगा, बट ये जो रियल पार्ट है वो तो हमेशा 0 होगा, तभी तो हमारा ये फॉर्म बनेगा 5 आयोटा 7 आयोटा, ठीक है। क्योंकि हम इसे क्या कह सकते हैं? 5 आयोटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 5 आयोटा, इसलिए, ठीक है। तो थीटा हमारा कहाँ लाई किया? 90 डिग्री पे। इसलिए हम यह देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2i, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3i, आर्ग्यूमेंट ऑफ ni इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? π/2। ओके, आप ये बस ध्यान में रखना, ये चार चीज़ें, इसको आप नोट डाउन करते जाना तो काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 120, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 240, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2, π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, है ना। चलिए ये तो हमने देख लिया। आगे देखते हैं कुछ फॉर्म जो हमें एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है, बट बेसिकली हम इसमें देखेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा हमने जिक्र किया है तो इसको कंप्लीट करना हमारा फ़र्ज़ है ना। चलिए देखते हैं, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर हम देखेंगे ना, जो रूट होती है वो क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर, है ना। x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0, 2 ओमेगा स्क्वायर। x² + 3x + 9 इक्वल टू 0, 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से समझ पा रहे होगे ना, अगर ध्यान दियोगे तो क्या है, ये जो टर्म है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं? देखो यहाँ पे आगे देखो, x² + ax + a², ये जो a है ना इसका तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, इज इक्वल टू 0। इसकी जो रूट होगी वो क्या होगी? a ओमेगा स्क्वायर, सेम एज, है ना। 2 की स्क्वायर क्या है? 4, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स हमेशा 2 ओमेगा ही होगी, समझ पा रहे हो? सेम एज अगर यहाँ पे दिया रहे x² + 4x + 16 इज इक्वल टू 0, तो अगर पूछा जाए कि इसका रूट्स क्या हो जाएगा, हम रूट्स कैसे निकालेंगे? हमने अगर ये फॉर्मेट पढ़ाया ना तो ईजिली हम क्या देख सकते हैं इसका कि रूट क्या हो जाएगा? 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, है ना। चलिए ये दो हमारा हो जाएगा रूट्स इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसलिए। ये बेसिक आपके अब फॉर्म पकड़ लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए देखते हैं, ये दिया हो, है ना, 4x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या करो आप इसको 4 को बाई 4 मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मेट x² + 1/2x + 1/4 इज इक्वल टू 0। आप कुछ करना नहीं गया, 4 से डिवाइड कर दो सारे टर्म को, है ना। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है 1/2 का स्क्वायर होता है ना 1/4, तो वही है ओमेगा × 1/2 मतलब ओमेगा/2, ओमेगा² / 2, सेम एज ऐसे।
ये क्वालिटी इक्वेशन की फॉर्मेट है। हम हालांकि हम इसको क्वालिटी इक्वेशन में डील करेंगे, है ना, यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूँ कुछ फॉर्मेट जो है वो एग्ज़ाम में बस ऐसे ही दिए रहते हैं, ऐसे ही दिया रहता है, सेम फॉर्मेट है ना, आपको ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट हाँ ये एडवांस थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। z प्लस जेड बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। z प्लस जेड बार का मोड प्लस z माइनस जेड बार का मोड इक्वल टू अ सेट ऑफ 4 लाइन्स। ओके, ऐसे 4 लाइन का सेट बनाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं मोड ऑफ 2z माइनस 1 इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 2 क्या अ सर्कल। ये सर्कल फॉर्म करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल फॉर्म करेगा। इस फॉर्मेट में अगर दिया और है और ऑप्शन दिया है सर्कल फॉर्म करेगा, एलिप्स फॉर्म करेगा, तो आप क्या टिक करोगे, सर्कल फॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में क्या फॉर्म करेगा, अ सेट ऑफ 4 लाइन्स। इस तरह के फॉर्मेट क्या फॉर्म करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये फॉर्म जो है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मेट जो है ना इस या क्या लाइक करेगा, ये क्या फॉर्म बनाएगा, किस तरह के फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट जो है ना क्या फॉर्म करेगा, किस तरह के पिक्चर डायग्राम को शो करेगा, है ना, क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे 2D पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, बट हाँ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना ताकि एग्जाम में हेल्पफुल आए तो आप इजीली इसको टिक कर सको। चलिए ये एक और जो है यहाँ पे देखते हैं, ये कॉस अल्फ़ा 1 प्लस आई साइन अल्फ़ा 1, ये फॉर्मेट, ये ट्रिक्स है, ये बेसिकली आपको इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा फॉर्मेट तो तब इसको घबराना मत देखिए, है ना। कॉस अल्फ़ा 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा 2, देखिए कॉस अल्फ़ा 3 प्लस आई साइन अल्फ़ा 3 डॉट डॉट कॉस अल्फ़ा एन प्लस आई साइन अल्फ़ा एन। ये क्या है, बस एंगल में जो है ना चेंजेस है, बाकी सब मल्टीपल में दिया गया है। हमने क्या पढ़ा था अभी, डी मोवरे थ्योरम पढ़ा था ना, ये फॉर्मेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही फॉर्म है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको क्या करेंगे, सारे एंगल्स को सम करेंगे, कॉस थीटा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट अल्फ़ा एन प्लस आई साइन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये फॉर्मेट है ना। ये फॉर्मेट में क्या करेंगे, कॉस ये फंक्शन एक जगह रखेंगे, बाकी सारे एंगल को सम करेंगे, प्लस आई साइन सारे एंगल को यहाँ पे सम करेंगे। समझ आ गई होगी बात, देखिए आपको इसको आप नोट ज़रूर कर लेना, है ना, इसको आप नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो ये जो एक मैं बता देता हूँ फिर से इसको, ये जो हमने बताया था काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एग्जाम में, इसको स्किप मत करना। ठीक है, चलिए ये होती है हमारी आज की कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास ख़त्म। जितने फॉर्मूले से मैंने ये करवा दिया है, इससे बाहर कोई फॉर्मूला आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।